सुस्वागतम सुस्वागतम। यहाँ पर सभी अधिकारीगण, मुख्य मैडम, सीएनओ मैडम, शिक्षक, पालक और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मैं आज ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम सभी जानते हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन की शिक्षा रहे हैं। आज दिन 27 सितंबर 2021। आज आपकी क्लास है दूसरी, आपका विषय हिंदी। आपका जो दूसरी इकाई चल रहा है उसमें चौथा चैप्टर है किसान एक अन्नदाता, जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। आज मैं उससे संबंधित आपको स्वाध्याय लूंगी। तो बच्चों, आइए बच्चों, मैं शुरू करती हूँ। मैं शिक्षिका बीना सिंह। आपको आपने मेरा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मेरा स्कूल है। सबसे पहले का नाम है पब्लिक हिंदी प्राइमरी बच्चा स्कूल में है। और मेरा परिचय जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम बीना सिंह है। तो बच्चों, किसी भी काम की शुरुआत हम क्या करते हैं? बड़ों के आशीर्वाद से करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, माता सरस्वती का ध्यान करेंगे, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। तो सभी बच्चे पहले आंखें बंद करिए और मेरे साथ प्रार्थना का शुभारंभ करिए। तो बच्चों, चलो शुरू हम लोग करते हैं। छोटे बच्चे हम नादान, पूजा करते हैं भगवान। छोटे बच्चे हम नादान, पूजा करते हैं भगवान। फूल हमको बुद्धि दे देना, फूल हमारे तुम रख लेना, हमको बुद्धि दे देना। हमें बड़ा जल्दी कर देना, पढ़ लिख कर हम बने महान। आए अपने माटी के भगवान है भगवान। छोटे बच्चे हम नादान, पूजा करते हैं भगवान। बच्चों, आप छोटे बच्चे हैं, हम सभी एक जो छोटा बच्चा है उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, या जो भी उसका ज्ञान है वो थोड़ा सीमित होता है। हम लोग क्या करते हैं? माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता सरस्वती, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ, और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर सकूं। मुझे बुद्धि दीजिए और मैं बड़ा होकर एक महान व्यक्ति के रूप में प्रचलित हूँ। तो स्क्रीन आज का शुभ विचार क्या है? व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। तो बच्चों, आपको पता है व्यवहार मतलब क्या होता है? हम बातचीत कैसे करते हैं। मैंने आपको इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, अपने से करना चाहिए। तो आपको क्या करना? व्यवहार। हम कभी में अपने बड़ों के ऊपर चिल्ला देते, अपनी मम्मी को या किसी को चिल्ला देते, हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार है वो हमारे घर का कलश है। हम जितना अच्छे से बात करेंगे हमारे घर वाले उतना ही खुश रहेंगे। और इंसानियत घर की तिजोरी। आपको कोई भी अगर आपको कोई भी कितना भी गलत चीज सिखाए, आपको क्या करना है? वो चीज नहीं करनी है, इसके भाग में नहीं आना है। क्या छोटे हैं अभी तो आप इस समय घर में हैं, सुरक्षित है, अपने परिवार के पास हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। हमें कई बार अच्छी चीजें बुरी चीजें सभी सिखाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें अच्छी होती है, उसे अपने माता पिता से शेयर करना है। पूछना है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। तो बच्चों, कभी भी कोई काम करने से पहले आप क्या करिए? अपने माता पिता से पूछिए। इंसानियत अपनी मत भूलिए, जो कि आपके घर की तिजोरी की तरह है। तो बच्चों, आइए बच्चों, मैंने आज स्क्रीन अपने लेकर आ रही हूँ। बच्चों, आप सभी को मालूम है बाल भारती किस तरह से दिखाई देती है। अच्छा, आपकी क्लास दूसरी है हिंदी बाल भारती। किसान एक अन्नदाता, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को इसका स्वाध्याय लेके आ रही हूँ। तो बच्चों, स्वाध्याय के लिए मैं आपको पहले ये थोड़ा सा संक्षिप्त में
अन्नदाता के बारे में, अपनी किस्म के बारे में एक लाइन बताऊंगी और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी। तो भगवान कोई भी आता है तो वह है किसान, अन्नदाता, इसका मतलब बच्चों मैं अन्नदाता के बारे में पढ़ा रही थी। किसान है, हमें इससे हम जो थैंक बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। जो ईश्वर है हमें अन्न देता है, लेकिन उसे उपजाता कौन है, खेत में कड़ी मेहनत कौन करता है, तो वो है हमारा अन्नदाता किसान। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे भगवान की तरह पूजते हैं। तो बच्चों मैंने इस जो मेरा स्क्रीन है आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो किसान है इसके इस चित्र इसका हमने चित्रवाचन किया था। जो किसान है कहा है, उसका घर है, उसका गांव है, वो किस तरह से अपने घर में अपनी रोजी रोटी कमाता है, लोगों के लिए भी अनाज उगाता है। तो हम मित्र के बारे में हमने देखा कि किसान बच्चों आप सभी लोग के सामने मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। जो किसान है वो क्या कर रहा है, वो किसान जो है वो क्या कर रहा है, अ, अपने घर बार को किस तरह से चलाता है। उसके खेत में देखो वो ट्रैक्टर का उपयोग करता है, वो हैंड पंप का उपयोग करता है, जो कुआं है उस पर लाइट लगी हुई है। ये जो है वो करके पढ़ाई कर रही है, लड़का जो है कैमरा लेकर क्या कर रहा है, कैमरा लेकर क्या कर रहा है, लिखा है। तो बच्चों आगे लेकर चलती हूँ। अब मैं आपके सामने अपना स्वाध्याय शुरू करूँ। तो बच्चों हमारा स्वाध्याय इस प्रकार से, अब मैं क्या करूंगी, सुनो समझो और दोहराओ। तब सब बच्चों के सामने क्या आ रहा है, आपके पास किताब में दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, हमको क्या करना है, इसको सुनना है, समझना है और दोहराना है। तो बच्चों सबसे पहला शब्द है कपास, दूसरा है कागज, तीसरा है किरण, चौथा है कीचड़ और पांचवा है धुआं। तो बच्चों हमको कपास, कागज, किरण, कीचड़, कुआं। दूसरा शब्द आप सभी लोग के सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो आपके सामने दूसरा शब्द जो है वो है कोकना, कृषक, केकड़ा, कैमरा, कोमल। अभी आप सबके सामने तीसरा जो हमारा लाइन है, वो हमारा तीसरा वाक्य जो है वो क्या है, कौस्तुभ, कौस्तुभ, कंकड़, कांच, कॉक और मूषक। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा, इसकी पढ़ाई हमने इसकी उसका वाचन किया। तो बच्चों आगे स्क्रीन पे यही सब मैं फिर से आपको वाचन लेने वाली हूँ। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, इसका वाचन वापस शुरू करते हैं। ये जो आपकी किताब में ये चित्र दिया गया है, मैंने उसको आपकी स्क्रीन पे दिखाया। तो आपको क्या करना है, देखो बच्चों मैं इसमें आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। इसमें कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है, ये देखो ये क है। आपको मैं देखो ये यहाँ पे आपके क्या दिख रहा है, क, मतलब ये क्या दिया, साधारण सा क है। फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, क का का हो जा रहा है। तो यहाँ पर क है, तो यहाँ पर 12 खड़ी नहीं 15 खड़ी दी गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें 15 खड़ी दी गई, तो यहाँ पर क है, तो यहाँ पर क्या हो गया, का हो गया। तो का शब्द आ गया। फिर यहाँ पर छोटा हमारा फिर क्या आता है, छोटा ई की मात्रा आती है, तो की से किरण हो गया। देखो हमारी 15 खड़ी यहाँ पर कैसे बनती है। फिर की से किरण, तो बड़ी की से क्या बना दिया गया, कीचड़ बना दिया गया। फिर हम देखते हैं कि ऊ की मात्रा छोटा कू है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ऊ की मात्रा है कुआं। देखो यहाँ पे हमारी 12 खड़ी बनते जा रही है, 12 खड़ी नहीं, यहाँ पे 15 खड़ी दी गई है। अब देखो यहाँ पर क्या दी गई है, बड़ा ऊ की मात्रा। तो बड़ा ऊ की मात्रा से क्या शब्द दिया, कूकना। फिर इसके बाद क्या आता है, री आता है, तो री से क्री हो गया, कृषक हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए की मात्रा आती है, तो के हो गया, केकड़ा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ए की माँ बड़ी, छोटा ए फिर बड़ा है, कैमरा। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कोमल, ओ की मात्रा से। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, औ की मात्रा से कौ हो गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कंग, फिर
और चंद्रकाल की बिंदी आती है तो वहां पर चंद्र वाला बिंदी, फिर कॉक वाला कॉक वाला, फिर हमारा कहाँ, ये जो लास्ट में शब्द बनता है हमारा क्या हो गया, कहाँ। तो यहाँ पर हमारी क्या दिखाई दे रही है, 15 खड़ी दिखाई दे रही है ना बच्चों। सुनो समझो और दोहराओ, इसलिए इसमें ऐसा बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि हमको क्या करना है, सुनना है, समझना है और दोहराना है। तो ये आपको समझ में आया क्या बच्चों, कि इसमें 15 खड़ी किस तरह से दी। इसमें सारे शब्द जो है वो क से शुरू होते हैं, और उसमें पहला शब्द कपास है, दूसरा कागज है, तीसरा किरण है, चौथा कीचड़, फिर पांचवा जो है कुआं, फिर छठवां शब्द क्या है, कूकना, सातवां कृषक, आठवां केकड़ा, नौवां कैमरा और 10वां कोमल, फिर 11वां शब्द कौस्तुभ और 12वां शब्द कंकड़, फिर काम, हमारा जो 13वां शब्द है कांच, फिर कॉक वाला कॉक और मूषक वाला कह। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ हमारी 15 खड़ी पूरी हुई। जो सब दिए गए इसे सुनिए, समझिए और दोहराइए। अब बच्चों मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ। देखो बच्चों, अब आपके सामने क्या दिख रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा है ना बच्चों। हाँ तो बच्चों आपको मैं पेड़ के बारे में बताऊंगी, लेकिन कौन से पेड़ के बारे में बताऊंगी बच्चों। आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा पेड़ दिख रहा है। आपने वृक्ष तो बहुत देखे होंगे, कुछ बच्चों को याद भी आ गया होगा और कुछ बच्चों को नहीं याद है। चलो बच्चों मैं आपको याद दिलाती हूँ। ये बच्चों पेड़ है कौन सा, बरगद का, जिसकी बहुत घने घने क्या होते हैं, झाड़ियां होती हैं, लताएं होती हैं। तो बच्चों हमको क्या करना, हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया है वो क्या है, पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। तो हमको क्या करना है, आत्मकथा पढ़ना है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। मैं अब मैं आपको इसका वाचन करा रही हूँ। बच्चों आपके सामने क्या दिख रहा है, मैं एक पेड़ हूँ, मेरा नाम, मैं एक पेड़ हूँ, मैं एक पेड़ हूँ, मेरा नाम बरगद है, मैं धरती का बेटा हूँ, मैं गांव के बाहर सड़क के एक किनारे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ खड़े खड़े न जाने कितने वर्ष बीत गए हैं। तो बच्चों आपको पता है बरगद का पेड़ जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कि मैं एक पेड़ हूँ और मेरा नाम बरगद है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, और मैं किसका बेटा हूँ, धरती का बेटा हूँ, मैं गांव के बाहर सड़क के एक किनारे पर खड़ा हूँ, मुझे यहाँ खड़े खड़े न जाने कितने वर्ष बीत गए। आओ बच्चों हम देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। मैं अकेला मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ, सुबह से शाम तक लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं, दोपहर को थके मुसाफिर मेरी छाया में विश्राम करते हैं, बच्चे मेरी छाया में खेलते हैं, वे मेरी लटकती जड़ों को पकड़कर झूलते हैं। तो बच्चों जो पेड़ है वो क्या बोल रहा है, मैं अकेला, यहाँ पर मैं अकेले खड़ा होकर भी अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर सुबह से शाम तक सब लोग आते हैं और यहीं पर मेरे छाया के नीचे बैठते हैं, और दोपहर में जितने मुसाफिर थके रहते हैं वो मेरी छाया में विश्राम करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। और जो मेरी जड़ें हैं लटकती हैं, तो वो क्या करते हैं, मेरी जड़ें पकड़कर मेरी जड़ों को, लटकती हुई जड़ों को पकड़कर झूला झूलते हैं बच्चों। तो इन लोगों को कितना आनंद आता है ना बच्चों। अब मैं आगे देख, आप आगे वो अपने बारे में क्या बता रहा है बच्चों, तो आगे वो बता रहा है, गांव के कुछ लोग मेरे चबूतरे पर बैठकर फाग गाते हैं, मतलब गाना गाते हैं, गई कई पक्षियों ने मुझ पर बसेरा किया है, सुबह शाम पक्षियों का कलरव सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बच्चों जो पक्षी मतलब पशु जो तो क्या करेंगे, छाया लेंगे, लेकिन जो पक्षी वो क्या करते हैं, उसके वृक्ष पर बैठकर अपना घोंसला बनाए हैं, उस पर अपना घर बसाए हैं, और उन जब वो गाना वाना गाते हैं उनकी आवाज सुनकर इस बरगद के पेड़ को बहुत ही आनंद आता है।
अब बच्चों समय बहुत बदल गया है, ये अपने बारे में और क्या बता रहा है कि समय बहुत बदल गया है, फिर भी गांव के लोग मेरा आदर करते हैं, मतलब मुझे बहुत सम्मान देते हैं और इससे पेड़ को बहुत खुशी होती है। वट सावित्री के दिन स्त्रियां मेरी पूजा करती हैं, सेवा मेरा धर्म है, मैं अंतिम सांस तक सबकी भलाई करता रहूंगा। इस तरह से जो बरगद का पेड़ है वो अपने बारे में क्या बोलता है कि सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, सभी लोग मेरा आदर करते हैं, स्त्रियां मेरी पूजा वट सावित्री के दिन करती हैं और वो आशा करता है कि जब तक उसकी जिंदगी है उस बरगद के पेड़ की, तब तक वो क्या करेगा, सबकी सेवा करेगा, सबकी भलाई करेगा। तो क्या हमारा नया शब्द है, प्रश्न क्रमांक तीसरे पे आपको दिया गया है, वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे शब्द आपको दिया गया है क और च। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें मात्रा मिलाकर इस शब्द को पूरा करना है। तो बच्चों इसको पूरा करने पर क्या हमको मिला, काजू। तो मैंने क में आ की मात्रा डाली और देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है और यहाँ पर ज दिया था। तो इसका और ज में मैंने क्या किया, इसमें आ की मात्रा डाल दी और इसमें बड़ाऊ की मात्रा डाली, तो ये शब्द क्या बन गया, काजू बन गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा शब्द क्या है, अजीर दिया। तो अजीर से मैंने अंजीर बनाया। तो बच्चों अजीर से हम क्या बनाएंगे, अंजीर बनाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, और मैंने अजीर पहले लिख लिया, फिर इसमें मैंने शब्द क्या नया डाला है, तो अजीर से मैंने शब्द डाला, उसके ऊपर मात्रा डाल दी, तो हो गया अंजीर। तो बच्चों आपको समझ में आया कि इस तरह से हमको किस मात्रा, उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द को हमें पुनः लिखना है। अब मैं आपको आगे का शब्द पढ़ा रही हूँ बच्चों। आगे का शब्द मेरा जो है आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, मनक्का। तो ये शब्द हो गया मुनक्का। अभी मैं आपके स्क्रीन, ये क्या शब्द बन गया, मुनक्का। चौथा शब्द जो है आपके पास ल और ग दिया है, तो इस शब्द को मैं लिखूंगी क्या, इस पे औ की मात्रा डालूंगी, लौंग, फिर यहाँ पर एक बिंदी डाली, तो ये हो गया लौंग। तो तीसरा शब्द मनक्का से मुनक्का हो गया, जो कि न में हमने क्या की, छोटी ऊ की मात्रा डाली, और ल और ग में ल के साथ में हमने औ की मात्रा डाली, जिससे वो शब्द पूरा हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने दो शब्द कौन से आ गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन से शब्द आ गए, मुनक्का, और चौथा शब्द हमारा आ गया लौंग। तो बच्चों आगे के शब्द मेरे क्या दिए गए हैं, तो आगे का शब्द आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखा है ज रा, ज रा। तो ज रा से क्या हो गया, मैंने यहाँ पर ई की मात्रा डाली, जीरा हो गया। और यहाँ पे क्या दिया है, जैतून। तो जैतून से मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मात्रा डाल दिया जय, फिर यहाँ पर त में ऊ की मात्रा पहले से दी गई है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ना। तो इस तरह से ए की मात्रा डालने पर ये शब्द पूरा हो गया। तो पांचवा शब्द हमारा जीरा हो गया और छठवा शब्द क्या हो गया, जैतून हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करते हैं, इस शब्द को पढ़ते हैं जीरा और छठवा शब्द को पढ़ते हैं जैतून। तो बच्चों आपके सामने मैंने जीरा सिखाया, फिर आपको जैतून सिखाया। अब मैं आगे के शब्द की तरफ आपको लेके चलूंगी बच्चों। आगे का शब्द आपके सामने क्या दिख रहा है, आपके सामने कसर दिया है, क स र। अब मैं इस शब्द को क्या बनाऊंगी, इस पे मात्रा डाली, मैंने ए की मात्रा डाली, तो ये हो गया केसर। अब यहाँ पे देखो आठवां शब्द जो मेरा क्या दिया है, मंग फ ली। अभी क्या करूंगी, इसको मैं मूंगफली बनाऊंगी, इसको क्या बनाऊंगी, मूंगफली। इस तरह से सातवां शब्द मेरा क्या बन गया बच्चों, केसर, और आठवां मूंगफली बन गई। तो आपके स्क्रीन पे देखो क्या आ रहा है, केसर और मूंगफली का मूंगफली हमने सीखा। अब आगे शब्द आपका क्या दिखाई दे रहा है, अब आपके आप सामने शब्द दिख रहा है, अ ख र ट, अखरट। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, एक मात्रा डाली, ये हो गया अखरोट। तो इस तरह से ये शब्द मात्रा लगाने पर पूरा हो गया। हमारा जो 10वां शब्द है वो क्या दिया गया है,
कस मी और यहाँ पे दिया है स। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमको मात्रा लगा के शब्दों को पूरा करना है। तो यहाँ पर मैंने ये इस पे छोटी की मात्रा लगाई तो ये हो गया। अभी क्या हो गया, सॉरी बच्चों, मैं आपको फिर से लिख के दिखा रही हूँ। ये हमारा 9वां शब्द हो गया अखरोट और हमारा जो 10वां शब्द है कस मी स। तो यहाँ पर क्या हो गया, कसमिस का मैंने क्या बनाया, किसमिस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किसमिस। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, हमारे पास नया शब्द बन गया किसमिस। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अखरोट और किसमिस। तो इस तरह से आपके 10 शब्द जो कि मात्रा के वजह से अधूरे थे, हमने उसमें मात्रा डाली और हमने क्या किया, उसको लिखा। तो बच्चों आइए इन्हीं 10 शब्दों का हम फिर से एक बार वाचन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको वाचन करना है। पहला शब्द आपके सामने क्या है, कर्ज से काजू बन गया। दूसरा शब्द आपके सामने आ रहा है अंजीर। तीसरा शब्द आपके सामने आ रहा है मुनक्का। तो आपको इसका वाचन भी करना है मेरे साथ बच्चों। लंग से लौंग। तो ये सब मात्रा की वजह से अधूरे थे, मैंने मात्रा लगाए थे, ये सारे शब्द पूरे हो गए। तो बच्चों अब आगे दिख रहा है आप सभी लोग के सामने, जरा का जीरा बन गया। जैतून का मैंने मात्रा लगाई एक की, तो सो जैतून बन गया। कसर से केसर। इस तरह से इन को मात्राओं के द्वारा हमने पूरा किया। यह है मूंगफली। 9वां शब्द है अखरोट और 10वां जो है मेरा क्या शब्द बन गया, किसमिस। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपके सामने इन 10 शब्दों का वाचन कराया, लिखाया। तो बच्चों आपको समझ में आएगा, जब आगे आपको ऐसा स्वाध्याय दिया जाएगा तो आपको समझना है कि किन मात्राओं को मुझे लगाकर इसे पूरा करना है। अब बच्चों आगे चलते हैं। आपको एक चीज, किसान जो है बहुत मेहनती है, उसके ऊपर एक मेरी छोटी सी कविता है, उसे हम गाएंगे और मस्त सुनेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता का गायन करेंगे, हम गायन करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करती हूँ। भोर हुई वह घर से निकला, जग सारा जब सोया था, तन उसके 2 गज का गमछा, सिकवे न किसी से करता था। तो जब भोर हुई, जब जो कि सुबह नहीं, सुबह से पहले का समय है भोर, उस समय वो घर से निकला, उस समय सभी के सभी लोग सोए थे और उसके पास क्या था, 2 गज का गमछा था और वो किसी से शिकायत नहीं करता, वो अपना कर्तव्य समझकर वो घर से बाहर निकलता है और अपने काम की शुरुआत करता है। सुबह से लेकर दोपहर तक रहता वो खलियानों में, 2 जून के खाने को बस आता है वो दरमियानों में। तो बच्चों वो क्या कर रहा है, वो हमेशा काम करते रहता है और वो क्या करता है, जब उसे खाना खाने का समय होता है उसी समय फटाफट आता है और खाना खा के निकल जाता है। उसके पास समय नहीं होता कि वो किसी चीज की चर्चा करे, बात करे और सुने। तो आगे की लाइन इस तरह से बच्चों, रहता न पास एक धेला है, अपने बच्चों की खातिर वह बहता रहता अकेला है, भोर हुई वो घर से निकला, जग सारा जब सोया था। तो बच्चों उसके बच्चों के पास, उसके पास इतना पैसे नहीं रहते कि वो अपने बच्चों को दे सके, वो हमेशा अपने धुन में अकेला रहता है, अपने कामों को करते रहता है और अपने कामों से पीछे नहीं हटता है। आगे की लाइन इस प्रकार है बच्चों आपके सामने, कभी वो रहता कड़क ठंड में, कभी है गर्मी का जलजला, कभी रहता मदहोश बारिश में, हर सुख दुख को यूं ही सहता, न रही शिकायत उसे किसी से, रहता सुखी सुखी जीवन में, भोर हुई वो घर से निकला, जग सारा जब सोया था। तो बच्चों वो तीनों मौसम में डटे रहता है, ऐसा वो नहीं सोचता है कि दूसरा मौसम है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस मौसम से हटना चाहिए। नहीं बच्चों, उसको क्या करना है, हर मौसम में चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, उस तरह से वो सहते हुए आगे बढ़ते रहता है और वो सुखी रहने की पूरी तरह से कोशिश करता है। लाइन आपके सामने, हर दिन रहता उलझन में, घर बार चलेगा अब कैसे, फसल आपदा में हुई बर्बाद, यह कर्ज अब कैसे निकलेगा,
भोर हुई वो घर से निकला, जग सारा जब सोया था। तो बच्चों इस तरह से क्या है, वो अपनी उलझन में बना रहता है लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं होता। उसकी फसल भी बर्बाद हो जाती है तो वो सोचते रहता है कि उसका कर्ज कैसे निकलेगा। तो इस तरह से बच्चों उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और हमें यार आपको उसका बहुत आदर करना चाहिए। उसके उपजाए हुए अन्न को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए और अच्छी तरह से खाना पीना खाना चाहिए। अब बच्चों किसान से बातचीत करके उसकी दिनचर्या बताओ। तो बच्चों आपको क्या करना है, किसान से बातचीत करनी है और वो क्या क्या करता है उसके बारे में आपको बताना है। लेकिन मैं किसान से, जो हमारी जो किसान जो है, जो कुछ मेरी बातचीत हुई या मैं जो भी किसान के बारे में जानती हूँ उसको मैंने स्क्रीन पे इस तरह से लाया है। तो बच्चों सबसे पहला वाक्य क्या है, किसान के बारे में। किसान का जो जीवन है अधिक परिश्रम से भरा हुआ होता है। हमारा भारतीय किसान प्रातःकाल शीघ्र उठता है। वह पशुओं, हल या अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में चला जाता है। वह प्रत्येक ऋतु में कठिन परिश्रम करता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चों कि उसकी दिनचर्या इस तरह से चलते रहती है। संबंधित कार्य करके फिर वो दोपहर को भोजन करता है। तो बच्चों इस तरह से हमने किसान के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। अब मैं आगे बढ़ती हूँ बच्चों। अभी से आपके सामने क्या दिख रहा है, खेत में उपयोगी पशुओं की वो देखभाल करता है। तो बच्चों इस तरह से हम क्या देखते हैं, तो उसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको दे रही हूँ, आप उससे समझिए। देर रात तक वह कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। रात को भोजन करने के बाद वह अपनी खेत के फसलों की देखभाल के लिए वह अपनी चारपाई वहीं आसपास की जगह पर रखकर सोता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि किसान हमारा कितना मेहनत करता है। बच्चों आपको जब कभी कोई किसान मिले तो आपके पास मिलिए और उससे बात कीजिए, तो उसका काम किस तरह से होता है। तो बच्चों आपका अगला स्वाध्याय इस प्रकार से दिया गया है। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। बच्चों पहला शब्द आपको क्या है, इसमें जो वर्णमाला दी गई है सबसे पहला शब्द है उसको मुझे क्रम से लिखना है। तो सबसे पहला जो इस लाइन का जो वर्णमाला का है तो है त। फिर दूसरा शब्द हम क्या देखते हैं, थ है। फिर तीसरा शब्द द है और चौथा शब्द क्या है बच्चों आपके सामने, ध है। और पांचवा शब्द आप सभी लोग के सामने न। इस तरह से हम क्या देखते हैं, जो वर्णमाला का है क्रम दिया है हमने इसे पूरा किया और पढ़ा। तो त, थ, द, ध और न, है ना बच्चों। इस तरह से हमारा पूरा हुआ। तो आइए बच्चों मैं आगे स्क्रीन पे आपके सामने क्या दिखा रही हूँ। देखो ये लड़की है, तुमने खेत में क्या क्या देखा बच्चों। अगली बार जब मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था आपको मैंने दिखाया था कि जो किसान है वो क्या करता है, खेत में जाता है। हमने आपको खेतों की ओर लेके चली थी और आपने क्या क्या देखा था, हमने इस खेतों में क्या देखा था, साग सब्जियां देखी थी। हमने खेतों में अनाज भी देखे थे, किस तरह से अनाज होते हैं। हमने खेतों में दालें भी देखी थी कि सारे खेतों से हमें दालें मिलती हैं। हमें तेल भी खेतों से ही मिलता है। कपास, यहाँ तक कि जो कपड़े बनते हैं गोंद, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, खेतों से ही मिलता है। बच्चों अब हम आगे देखते हैं, जो आयुर्वेदिक पौधा जैसे हम लोग चाय पीते हैं काढ़ा बनाते हैं, वो सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, खेतों से ही मिलती है बच्चों। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमें खेतों से सभी चीजें एक एक करके प्राप्त होती हैं। तो हमें जो हमारा पौष्टिक आहार है, फल, फल भी हमें कहाँ से मिलता है, खेतों से ही मिलता है। फूल, जो फूल जिससे हम अपनी सजावट करते हैं अपने घर की, ये सब भी हमें खेतों से मिलता है। तो बच्चों हमने खेतों में क्या देखा, साग सब्जियां देखी, अनाज देखा, दालें देखी, तेल, कपास, गोंद, आयुर्वेदिक पौधे, फल और फूल। तो बच्चों आपको एक चीज आप भूल रहे हैं, हमने खेतों में अपने प्यारे से किसान को भी तो देखा है ना। तो वही तो बेचारा कड़ी मेहनत करता है। तो इन सब चीजों के साथ में हमने अपने किसान को भी खेतों में देखा। तो बच्चों आइए मैं बच्चों अब आपके सामने मेरा अगला प्रश्न इस प्रकार से खेती के औजार बताओ। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे स्वाध्याय में जो हमको दिया है खेती के कुछ औजारों के नाम हैं, आप उससे समझिए। जब आप बहुत छोटे हैं फिर भी आप इनको देखकर इसका इस्तेमाल जानते हैं कि कैसे करना है। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे पहले क्या दिख रहा है, फावड़ा। इसको देख के ही समझ में आ जा रहा है, इससे हम क्या करते हैं, जमीन को खोदते हैं। दूसरा शब्द आपका क्या है, खुरपी। और तीसरा बेलचा है, जैसे कुछ सामान उठाना है वो।
तो उसको बोलते हैं बेलचा। निरानी, अगर कुछ काटना है जैसे हंसिया जैसे रहता हो तो इसको बोलते हैं निरानी। ये सब खेती के औजार हैं। वाटरिंग कैन मतलब हजारा, इससे छिड़काव करते हैं। देखो ये कुदाली है जो कि लंबा जिसका जिसका लंबा मुंह रहता है उसका कुदाली, हसुआ जैसे काटते हैं उसको। तो ये सब खेती के औजार हैं। हैज, काटने की कैंची, आप जैसे झाड़ियां हैं या कुछ है तो सब काटने की कैंची। देखो ये दोनों कैंची आपके सामने दी गई, झाड़ी काटने की कैंची और हैज काटने की कैंची आपके सामने दिखाई दे रही है। सब हम क्या करते हैं, खेती के औजार। हमारे किसान के पास कुछ औजार होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, फिर भी वो क्या करता है, अपने कामों को पूरा करता है। तो बच्चों आगे आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, ये एक दूसरी की तरह की कुल्हाड़ी है। और आपके लास्ट में आपको ये दिख रहा है, जो सिकल है इसको बोलते हैं हंसिया। तो ये जो है इससे भी हम क्या करते हैं, खेतों में उपयोग करते हैं। तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि खेतों, अभी जैसे पहले बैलों का उपयोग किया जाता है, अब क्या होता है, ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो जो किसान है से मेहनत कर रहा है, ट्रैक्टर की सहायता से खेती करता है। वो पेड़ पौधे है उसको उगाता है उसमें। यहाँ पे जो अगर उस नीचे गहराई तक जाना है तो उसके पास भी उसके लिए उसके पास मशीन हो चुकी है, नए नए आधुनिक चीज है। कुछ किसान जो होते हैं उनके पास बहुत गरीब होते हैं, उनके पास ये सब चीजें नहीं होती, तो क्या करते हैं, औजारों से उपयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा कि हमारा जो किसान है वो कितना मेहनत करता है और कितनी तरह से आगे बढ़ता है। तो बच्चों मैंने आपको किसान के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दी। तो बच्चों आप सभी लोग के सामने मैंने संक्षिप्त में जानकारी दी, स्वाध्याय दिया। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि स्वाध्याय को पूरा करेंगे और प्लस आपको एक मेरी तरफ से प्यारा सा छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। बच्चों आपको क्या करना है, आपने इस पाठ में चित्र वाचन किया है तो नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण करके चित्र संबंधित आपको 5 वाक्य लिखिए। तो आपके सामने देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है जो कि बच्चों से संबंधित है और बहुत आसान है। तो आप भी छोटे हैं, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं आप उसमें देखकर अपने मन से 5 वाक्य लिखिए। इस तरह से बच्चों आपका गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग क्या करेंगे, गृह कार्य मुझे समय पर देंगे। बच्चों आप सभी ने मेरा लेसन सुना, आपने समझा, और जो कुछ प्रॉब्लम आई उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ बच्चों इस वीडियो में। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अभी अभी मैंने आपको जब लेसन शुरुआत हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2 आपको गूगल में टाइप करना है। फिर उस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप टाइप करोगे तो आपको बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2 का पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो उस पर आप जाइए, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा फिर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा करना है।